नमः शिवाय। वाई भाई विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जेमिनाई मतलब कि मिथुन राशि के लिए 2026 का जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है। पूरे साल का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अगर आपने एक्वेरियस राशि का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लेना। और उसके नीचे मैंने कमेंट भी किया था कि नेक्स्ट आपको कौन सी राशि के ऊपर चाहिए रीडिंग। तो मुझे कोई किसी ने भी टॉपिक या कमेंट नहीं किया है, तो फिर भी मैं नेक्स्ट जेमिनाई के लिए मुझे बोला जा रहा था तो मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी रीडिंग मिले आपकी राशि का तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे। और जिनकी भी जेमिनाई की राशि है वो आप पूरा वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। तो ये रीडिंग भी सेम तरीके से होगी। 2026 के पहले 4 मंथ कैसे होंगे, फिर मिडल पार्ट कैसा होगा और एंड ऑफ द ईयर कैसा रहेगा आपका साल, ऐसे ही हमें एनर्जी निकलने वाली है। ओरेकल से फेरे ओरेकल से मैंने 3 कार्ड्स पहले ही निकल लिए हैं ताकि मैंने एनर्जीज हमें पता चले। तो हम देखते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। एक बात है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि कार्ड्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। लास्ट के लिए बताइए डिग्री। एंड ऑफ द ईयर के लिए बताइए प्लीज़। वाह, अच्छा ये कार्ड एंड ऑफ द ईयर कैसा रहेगा। ओके, लव के लिए कुछ आने वाला है। लव के लिए कुछ आने वाला है। रिवर्स क्यों आया है, क्लैरिफाई करिए। रिवर्स क्यों आया है। नमस्कार, तो सबसे पहले हम पहले 4 मंथ की जो रीडिंग है वो देखते हैं। आपको फेरी ओरेकल्स के कार्ड से बताया जा रहा है कि अपने इंटेंशन को प्योर रखना है आपको। आपकी जो भी विशेष है वो भगवान पूरी करना चाहते हैं, बट आपको उनको क्लियरली मैनिफेस्ट करना होगा, ठीक है। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। आपको पूरे जो भी आपके जो डिज़ायर्स है, जो भी सपने हैं, वो जब आपको सच करने हैं तो वो आपको इस तरीके से सेट करने हैं कि उसके कारण किसी और को कोई हानि ना पहुँचे। आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और जो आपके पहले 4 मंथ है, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, ये कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति हो। शायद स्टार्टिंग की या अभी तक की लाइफ में आपने बहुत जो भी संघर्ष झेले हैं, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन गई थी कि बंदा बंदा सा महसूस कर रहे थे आप,
बट ये एनर्जी है ना स्टार्टिंग में ही रिवर्स होने लगी है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि ये कार्ड ऐसे रिवर्स में आया था। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो जकड़न महसूस होती थी, जैसे किसी ने मतलब दिमाग को बांध के रखा है या माइंड को बांध के रखा है। देखो यहाँ पर फिजिकली बंधा हुआ व्यक्ति दिख रहा है हमें, बट एट रियल में ऐसा नहीं होता है, राइट। हम कहीं पर इमोशनली स्टक होते हैं, कुछ धोखा मिला है या कुछ भी ट्रॉमा आपने झेला है, तो पास्ट की चीज़ों में हम स्टक रहते हैं, तो वहाँ से आपको अनस्टक किया जाएगा। उसके बाद आप आने वाले हो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी थॉट्स है ना उनको क्लियर करना है आपको। पहले 4 मंथ तक आपकी एनर्जी लगभग ऐसी ही रहने वाली है, चल बिचल मन की अवस्था रहने वाली है। ये करूँ या ये करूँ, ये अच्छा लग रहा है, अभी वो अच्छा लग रहा है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना ज़्यादा फलेगी नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपना जो भी थॉट है उसे क्लियर रखना है। और देखो यहाँ पे बर्ड्स है ना, आपको बोला जा रहा है पास्ट का बैगेज लेकर आगे मत बढ़ना, क्योंकि फिर आप ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो पहले जो 4 मंथ्स है आपके, वो पूरे इसी में जाएंगे कि आपको अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लींस करना है। देन मिडल ऑफ द ईयर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आपको विजडम मिल रही है, पूरी क्लैरिटी मिल रही है आपको। Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Have you ever been told that you are wise beyond your years? आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल का मतलब आप बहुत बार जन्म ले चुके हो पृथ्वी पर और आपके पास अच्छा खासा ज्ञान है। तो आपकी जो इनर नॉलेज है ना वो खुलकर बाहर आने वाली है मिडल ऑफ द ईयर में। तो वही विजडम आपको क्या करेगी, आगे केओस में आगे लेके जाएगी। मतलब जहाँ पर भी आप स्टक हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, पहले 4 मंथ्स में आपने जो स्ट्रगल की है वो मिडल ऑफ द 4 मंथ में पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और फाइनेंशियली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। मतलब अगर करियर में आप स्टक थे ना बहुत दिनों से, बहुत सालों से हो सकता है, मुझे सुनाई देगा सालों से, तो कोई भी अगर बहुत सालों से स्टक था तो वहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है फिर से कि ये देखो कैसा क्लाउड है ना, ब्लैक ब्लैक एकदम, मतलब ग्रे शैडो। हाँ, शैडो सेल्फ आपको छोड़ देनी है अपनी। अपने भीतर थोड़ा सा झांको, मेडिटेट करो और देखो आपकी क्या गलती हो रही है अकॉर्डिंग टू करियर। अपने करियर के बारे में थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना है, सोचना है, समझना है, फिर एक्शन लेना है। बाकी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत जल्दी आपको करियर में, मुझे विक्ट्री सुनाई दिया, तो बहुत जल्दी हो सकता है कुछ लोगों को विक्ट्री मिले करियर में, कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कोई बाहर जा सकते हैं। मतलब बाहर जा सकते हैं, मतलब कहीं और जगह पर जाने के बाद आपको ये सक्सेस मिल सकती है। कुछ लोगों का होता है ना प्रमोशन मिलता है, तो आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे हैं कि मुंबई जाना है आपको, पता नहीं क्यों ये चैनल हुआ मुझे। तो आप जा सकते हो अगर ये आप सोच रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दुबई आया, अब पता नहीं ये वीडियो कौन सुनेगा, बट हो सकता है अगर आपके ऐसे कोई सपने हैं कि फ़ॉरेन में जाके सेटल होना है तो ये पॉसिबल है। 2026 के मिडल 4 मंथ जो होते हैं उनमें आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, बट आपको क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना है। हर चीज़ मतलब
दो नाव पर सवार होकर नहीं चलना है। अगर कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करते। तो ऐसा मत करो, क्योंकि बाद में आकर आप फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा कर ही सकते हो ना। अभी अगर इस बात को थोड़ा सा समझो, अगर आप इकलौते कमाने वाले हो घर में, और या फिर आप ही घर के बड़े बेटे हो या बड़ी बेटी हो, और आपका करियर अभी ग्रो करने का समय है, जिस चांस के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो भले ही यहाँ पर ना मिले बट कहीं दूर जाकर आपको मिलेगा, तो आपको वो लेने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं सोचना है कि आउट ऑफ द स्टेट है, आउट ऑफ द इंडिया है, तो मैं नहीं जा सकती, नहीं कर सकती। बाकी की चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी, बट आपको थोड़ा सा करेज लाना है अपने भीतर। एंड इस हॉर्स की आइज़ को देखो, मुझे बार बार आकर्षित कर रही है। तो थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग से भी बचो, अपने अगेंस्ट मतलब थोड़ा सा ध्यान दो कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, और आपकी एनर्जी पैशनेट रहने वाली है तो मस्कुलाइन एनर्जी आपकी ज़्यादा एक्टिव रहेगी उस समय। तो किसी को हर्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि इसका चेहरा भी देखो थोड़ा सा मतलब रेडिश हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे कोई एंग्री हो रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, एंगर में आकर किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना नहीं है। और लास्ट ऑफ द ईयर की जो रीडिंग है वो ये है कि लाइफ एनर्जी का कार्ड आया है आपके लिए। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन brings lot of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. तो किसी की हेल्थ में जो भी इशू थे ना, वो एंड ऑफ द ईयर आपके सुलझने वाले हैं। मतलब अगर कोई उपचार नहीं लग रहा था तो उपचार लगेगा, या बहुत देर से हीलिंग नहीं हो रही थी तो हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी के लिए ये आ रहा है कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और किसी के लिए ये आ रहा है कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप एकदम ऐसा एनर्जेटिक महसूस करोगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत एनर्जी रहने वाली है आप में, पैशनेट एनर्जी रहेगी करियर के लिए भी। और लव लाइफ किसी के लिए मतलब अगर कोई लव लाइफ के लिए सोच रहा है, लव मैरिज के लिए सोच रहा है, तो वो भी पॉसिबल है। एंड ऑफ द ईयर आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ना लव मैरिज ही होगी। बट जो भी उसके पहले ना दो नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं जो रिवर्स में आए हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी डेविल का कार्ड आया था, तो मुझे लग रहा है कि आपका लव रिलेशन पहले तो बहुत स्ट्रगल करेगा। पहले 4 मंथ में या 8 मंथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग का पीरियड होगा, आपको फेस करना पड़ेगा। करियर आपका अच्छा रहेगा, बट लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। 8-9 मंथ तक तो ये डेफिनेटली चलने वाला है आपका स्ट्रगल। तो आपको ज़्यादा उस बारे में सोचना नहीं है। अगर आप करियर के ऊपर में फोकस करोगे तो ये समय आपका अच्छे से निकल जाएगा, टल जाएगी सारी मुसीबतें। और अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, आपको कहा जा रहा है। स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है आपकी, बट ये रिवर्स आया है, तो जैसे जैसे आप काम करोगे ना अपने ऊपर, वैसे वैसे आप हील होते जाओगे। कोई पास्ट का बैगेज और ट्रॉमा लेकर नहीं जाना है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि न्यू लव भी आपके लाइफ में एंटर हो सकता है, बट पहले वाला जो प्यार था या पहले वाला जो भी रिश्ता था, या किसी और ने धोखा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसे भूलना है आपको, उसे रिलीज़ करना है और फिर आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है आप सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाले हो और रिलीज़ करने वाले हो इस एनर्जी को।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो रिलीज़ ना कर पाए, तो उनका लव मैरिज का जो उसकी जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी डिले होती दिख रही है, मतलब पोस्टपोन हो जाएगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने ऊपर कितना काम करोगे। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे और उतना ज़्यादा आपका जो भी बैगेज है वो निकल जाएगा। तो इस पूरे साल में भगवान की तरफ से आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग है। तो पहली ब्लेसिंग ये है कि आपके थॉट्स में जो भी भ्रम की जो भी स्थिति थी उससे आप निकलने वाले हैं। क्लैरिफिकेशन मिलेगी आपको, आपकी विस्डम बढ़ाई जाएगी, साहस बढ़ाया जाएगा करियर को लेकर, आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी करियर को लेकर। और अगर आप ट्रॉमा को हील करते हो या हील होने देते हो खुद को, तब आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आएगा। एंड ऑफ द ईयर। देन बॉटम ऑफ द डेक फेरी ओरेकल का ये है, हिडन डेप्स का कार्ड है, वो बता रही हूँ मैं आपको क्या है। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. तो एग्जैक्टली ये मुझे लग रहा है कि ये कोई ट्रॉमा है जो आपने झेला है। लव लाइफ में हो सकता है या फाइनेंस में भी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ हमारे दोस्त यार या कुछ भी ऐसे रिलेटिव्स कभी कभी पैसे ले जाते हैं, देने का वादा करते हैं बट देते नहीं, धोखा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ में पहले ही हो चुका है या हो गया है पहले 4 मंथ्स में, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है उन चीज़ों का। या 2025 में हो चुका है तो वो चीज़ें 2026 में या इससे पहले भी हुआ हो तो 26 में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे जाएंगी। ठीक है। और आपके खुद के भी आपके खुद की भी क्या गलतियां है, खुद के भी क्या पैटर्न्स है, आप कौन सी गलती रिपीटेशन में करते हो, कौन सा आपका साइकिल है, कार्मिक साइकिल हो सकता है या फिर कोई पैटर्न हो सकता है जो आपको छोड़ना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे चिट्स लेने के लिए और गाइडेंस के कार्ड्स भी लेने के लिए बोला जा रहा है, हैंडमेड, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। मैनिपुलेशन आया है, जैसा मैंने कहा था अभी अभी कि कोई धोखा दे सकता है या पहले ही दे चुका है। तो आपको मैनिपुलेशन करने वाले जो भी लोग हैं उनसे दूर रहना है और खुद भी इन चीज़ों में पड़ना नहीं है, आपको करना भी नहीं है किसी और के साथ में। अगर आप करोगे तो ये बैकफायर होकर आप पर ही आएगा। तो याद रखना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी एनर्जी हम छोड़ते हैं वही एनर्जी हमारे पास में वापस आती है। सॉन्ग्स का आया है, तो कुछ गाने आपको हील कर सकते हैं। म्यूज़िक लवर आप हो सकते हो। किसी के लिए आ रहा है कि सॉन्ग्स में मतलब म्यूज़िक में करियर हो सकता है किसी का, अगर आप सोच रहे हो तो। लैंड, न्यू हाउस, ये एग्जैक्टली अगर आप मिडल ऑफ द ईयर की एनर्जी देखोगे तो ये कहा जा रहा है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी देख सकते हो, खरीद सकते हो या इसकी प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है। तो न्यू होम डेफिनेटली आपका बनने वाला है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप प्लानिंग कैसे करते हो, करियर के लिए कितना एनर्जी डालते हो, उस पर है। अगर आपका ज़्यादा ध्यान बस पास्ट में आपने जो भी भुगता है उसकी तरफ होगा तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। आपकी एनर्जीज आप कहाँ पर लगाते हो वहीं से आपको रिजल्ट मिलेंगे। गाइडेंस देखती हूँ मैं, हैंडमेड गाइडेंस में क्या क्या आते हैं मैसेजेस। ये तो सॉन्ग हो गया। अगर आप डिवाइन को बार बार भूलते हो या फिर सिर्फ बुरा टाइम आता है तब उनको याद कर रहे हो पूरी लाइफ में,
जब भी बुरा होता है तब अगर आपको भगवान की याद आती है तो ऐसा नहीं करना है आपको, और भगवान से भी शिकायतें कम करो थोड़ी। ये सॉन्ग अगर आपको कार्ड नहीं दिख रहा है तो बता रही हूँ, आई थिंक दिख रहा है, जब तुम चाहो पास आते हो। पिछले भी एक लव रीडिंग में ये सॉन्ग निकला था, तो ये सॉन्ग सुन लेना आप, इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा, मतलब पूरे सॉन्ग में भी मैसेज निकल सकता है। बट यहाँ पर हाँ, एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है मुझे चैनल मैसेज कि भगवान की मर्जी का जो भी हो ना वो एक्सेप्ट कर लो, वो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो भगवान से शिकायत करने मत बैठ जाना कि आप हमेशा अपनी मर्जी का चलाते हो। मुझे लग रहा है ये ऐसा ही है, क्योंकि गाइडेंस में ये एक ही सॉन्ग है, वरना सॉन्ग के अलग अलग बनाए हैं मैंने। और एक आ गया है लुक इनटू योर सेल्फ एंड बुक टू। तो कोई होली बुक हो सकती है, स्क्रिप्चर हो सकती है, या फिलोसॉफिकल बुक्स हो जाती है कुछ कुछ, उनकी समरी भी मिलती है आजकल तो, ऑडियो बुक्स वगैरह। कुकू एफएम का मुझे सुनाई दिया। अगर आपको ऐसी चीज़ें इंटरेस्टेड लगती है या आप सुनते हो, या आपकी कोई फेवरेट बुक है या गीता है, कोई भी एक बुक, तो थोड़ा सा उन बुक्स में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सर्च करो थोड़ा। मुझे ज़्यादातर होली बुक लग रही है ये, जैसे होता है ना अष्टावक्र गीता या संहिता। आपको ओशो, उनके बाद में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, संदीप माहेश्वरी, इन लोगों के भी थोड़े से वीडियोस देखो। आपको जब भी आपको लगे कि क्लैरिटी चाहिए तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के भी आप वीडियोस देख सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं वो भी। बी ऑन टाइम कहा जा रहा है आपको, ये आपका लास्ट गाइडेड मैसेज है, गाइडेंस वाला। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है स्टॉप शैलो ब्रीदिंग, मेक इट डीप बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। तो थोड़ा सा हेल्थ का इशू आपको रहेगा स्टार्ट में, तो आपको बोला जा रहा है कि प्राणायाम वगैरह करो। एंड बी ऑन टाइम मुझे लग रहा है कि ये करियर के अकॉर्डिंग है। जब डिवाइन आपकी तरफ कोई भी अच्छा गिफ्ट भेजे, मतलब कोई नई जॉब हो या प्रमोशन हो या कुछ भी ऐसा, तो आपको टाइम पर वो चीज़ें कंप्लीट करनी है। मतलब हो सकता है आपके सीनियर कोई टास्क दे दे, प्रेजेंटेशन देनी हो, कुछ भी, तो टाइम पर रहना, लेजीनेस मत दिखाना, कुछ भी अपने हाथों से छूटने मत देना। अगर आपने छोड़ा मौका तो फिर ऐसे मौके आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस था। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ये बताना ज़रूर। थैंक यू, ब्लेस यू, नमः शिवाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।